जी हाँ दोस्तों, ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज सीखेंगे एमएस एक्सेल में अलाइजमेंट ग्रुप। और अलाइजमेंट ग्रुप में काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिए रहते हैं और उन सभी ऑप्शनों को हम लोग बारी बारी से आज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि किसी डाटा में रो और कॉलम कैसे बढ़ाया जाता है, जो कि इस ग्रुप में नहीं है। फिर भी मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर डाटा बना लिया और उसको ऊपर में एक हेडिंग लिखना था और वो भूल गया और डाटा बना लिया, तो हेडिंग लास्ट में कैसे लिखेगा वो लड़का ऊपर, ये हमें सीखना है। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ऊपर में मुझे एक रो और चाहिए, तो रो बढ़ाना है तो रो के नंबरिंग 1 पे राइट क्लिक करिए और इंसर्ट कर लीजिए। देखिए ऊपर में एक रो बढ़ गया और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको होम टैब में मिलेगा अलाइजमेंट ग्रुप और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर। ध्यान रखना है, मर्ज से तो ये पूरा सेल मिल करके एक बन जाएगा, लेकिन जो भी शब्द लिखेंगे वो सेंटर में लिखाएगा। देखिए इस पर क्लिक करते ही ये पूरा सेल मिलके एक हो गया। अगर हम लोग इसमें लिखेंगे तो कहाँ लिखाएगा, ये सेंटर में लिखाएगा, ध्यान रखना है। तो ये आप इस तरीके से हेडिंग्स लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो सेल को मर्ज करने के लिए उपयोग करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। अब इसी में एक ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखेंगे तो मर्ज एंड सेंटर के बाद एक दिया है अनमर्ज सेल। इस पर क्लिक करेंगे तो पुनः मर्ज हट जाएगा। और इसी में एक ऑप्शन दिया है मर्ज सेल, ध्यान रखना है, इसका नाम मर्ज एंड सेंटर था और अगला ऑप्शन जो दिया है मर्ज सेल। ठीक, तो मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर में बस इतना ही अंतर है कि जब मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्ड होगा वो सेंटर में लिखा जाएगा और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्ड होगा वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, सेंटर में नहीं आएगा। सेंटर में लाने के लिए मुझे अलाइजमेंट चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, इसमें अलाइजमेंट टोटल कितना दिया है, 6 प्रकार का अलाइजमेंट दिया है। हम लोग अलाइजमेंट को भी सीखते हैं इसमें। देखिए मैं इस सेल को थोड़ा सा ऐसे लार्ज कर दिया। अब देखिए इसमें अलाइजमेंट टॉप मिडिल बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम, ये 3 प्रकार के अलाइजमेंट आपको मिल गया। इसके बाद अब आप लेफ्ट में है ही सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये आप 3 प्रकार का अलाइजमेंट लेफ्ट सेंटर राइट में और टॉप मिडिल बॉटम, तो 3 जगह यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान देना है, यहाँ से और भी समझना है। अभी मैं टॉप के लेफ्ट में हूँ, ठीक, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में, 3 जगह मैंने मूव किया। ध्यान रखना है 6 अलाइजमेंट से 9 जगह मूव करेंगे हम लोग। टॉप का लेफ्ट सेंटर राइट, फिर मिडिल का लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, फिर बॉटम का लेफ्ट सेंटर राइट। यानी कि 6 अलाइजमेंट से हम लोग 9 जगह मूव कर सकते हैं सेम सेल में। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो आपको जहाँ भी आपको डाटा का अपना वर्ड रखना है आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अलाइजमेंट समझ पाए होंगे आप लोग। है 6 प्रकार का, एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है 6 प्रकार का अलाइजमेंट होता है। लेकिन 6 अलाइजमेंट के माध्यम से हम लोग 9 जगह टेक्स्ट को सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रैप टेक्स्ट, एक ऑप्शन होता है, इसे ध्यान से समझिएगा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें कोई वर्ड लिखता हूँ किसी भी सेल में, मैंने ऐसे लिख दिया ओम साई कंप्यूटर सेंटर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसमें से कर्सर हटाने के लिए मैंने बाहर क्लिक किया और पुनः इसमें क्लिक किया। आप ये ना समझिए कि ये अलग अलग सेल्स में चले गए हैं। ठीक, ये इसी सेल में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये G2 में ही लिखा हुआ है पूरा ओम साई कंप्यूटर सेंटर। और जब ही मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, जब ही मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देख सकते हैं ये। तो ये चीज़ मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ। जैसे मैंने ओम साई लिख दिया, अब मुझे इसी सेल में नेक्स्ट लाइन लिखना है, अगला लाइन, तो इंटर ना करके अल्ट के साथ इंटर करूंगा और कंप्यूटर लिखूंगा, फिर अल्ट के साथ इंटर करूंगा, सेंटर लिखूंगा, फिर अल्ट के साथ इंटर करूंगा और मिर्जापुर, ठीक है, अल्ट के साथ इंटर करके, इस ध्यान रखना है, अल्ट के साथ इंटर करके तब लिखना है।
अल्ट के साथ इंटर करना है और लिखना है सेंटर, फिर अल्ट के साथ इंटर करना है और मिर्ज़ापुर। तो ये रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट आपका अल्ट प्लस इंटर भी होता है। किसी भी सेल में अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको अगला लाइन लिखना है तो अल्ट इंटर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो अल्ट इंटर करने से सेम सेल में नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं आप। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। रैप टेक्स्ट का काम क्या है, और इसी में देखिएगा ध्यान से, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल आपको मैंने बता दिया। ये क्या होता है, मर्ज एक्रॉस, ठीक। इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने एक रो इतना दूर सेलेक्ट किया, दूसरा तीसरा, ठीक, चौथा भी कर लेता हूँ। चलिए अब मैं जाता हूँ मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में ही, मर्ज एक्रॉस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान देंगे क्या हुआ, ये जो सेल थे ये रो वाइज मर्ज हो गए। इस तरीके से देखेंगे मर्ज हो गया। ये अलग अलग जो था चारों रो जो था मर्ज हो गया है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। लेकिन ये जो रो की लाइनिंग थी वो मर्ज नहीं हुई है, यानी कि ये 4 रो जो थे हमारे पास, ये चारों रो का जो कॉलम की लाइनिंग थी इसको मर्ज कर दिया गया है, लेकिन ये जो रो की लाइनिंग थी इसको मर्ज नहीं किया है। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। मैं इसको बॉर्डर करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या इफेक्ट पड़ा है। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या इफेक्ट पड़ा है। ये एरिया पूरा मर्ज हुआ, ऐसे पे मर्ज नहीं हुआ है, ध्यान से समझ सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप फिर से समझिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज ऑप्शन में ही जाएंगे, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये फिर मर्ज हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से मर्ज करना हो तो आप मर्ज अक्रॉस ऑप्शन का यूज करेंगे, जो कहाँ मिलेगा, होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के ही अंदर मिलेगा मर्ज अक्रॉस ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक। और पुनः अनमर्ज कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोगों को, अनमर्ज कर दिया मैं, ठीक। तो ये मर्ज सेंटर भी समझ गए होंगे आप लोग। रैप टेक्स्ट भी बता दिया मैंने आपको, ये अच्छा से कंप्लीट करना है प्रैक्टिकल करके आप लोगों को। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है ओरिएंटेशन चेंज करना, ये यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप अलाइनमेंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लंचर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करने से पहले आप जितना दूर ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करिए। तो अपने डाटा में मैंने देखिए केवल नंबर वाले एरिया को सिलेक्ट किया, पूरे सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं जाऊंगा अलाइनमेंट ग्रुप लंचर में। ध्यान से समझना है, ये ओरिएंटेशन जो यहाँ दिया था वहीं यहाँ भी दिया हुआ है ओरिएंटेशन, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना डिग्री पे आप इस जो नंबर लिखे हुए हैं इस नंबर को कितना डिग्री पे आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, मैं से मान लीजिए मैं 45 डिग्री लिख दिया और ओके किया। ध्यान से देखेंगे तो ये 45 जितना मैं सेलेक्ट किया हूँ उतना ही एरिया चेंज होगा, ध्यान रखना। तो ये 45 डिग्री पे चेंज हो गया। अब इस पर पुनः क्लिक करिए और यहाँ जाइए और इसको 0 डिग्री कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ठीक भी करने आप लोगों को आना चाहिए। तो आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेंगे। रैप टेक्स्ट भी मैंने बता दिया। मर्ज सेल श्रिंक टू फिट एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसे भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए श्रिंक टू फिट क्या होता है। इसके लिए मैं किसी सेल में ध्यान रखना है, ये एक सेल है, इसमें मैं लिख रहा हूँ ओम साई कंप्यूटर सेंटर, ठीक। ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्ड मैं लिखा हूँ, एक सेल नंबर यहाँ पे दिया है आपका C14, C के सामने इधर 14 के सामने, तो C14 हो गया। और यहाँ पे D वाले कॉलम में भी आ गया है ये, और थोड़ा बहुत E वाले कॉलम में भी आ गया है। लेकिन मैंने लिखा कहाँ पे है, C14 में ही लिखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे जो लाइन क्रॉस करे गए हैं वर्ड, ये इसी सेल में रहे, सेम सेल में ही एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे यूज करना होगा, अलाइनमेंट ग्रुप लंचर में जाएंगे और यहाँ से श्रिंक टू फिट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ध्यान से देखेंगे ये काफ़ी छोटा छोटा वर्ड हो गया, लेकिन ये सेम सेल में ही है, दूसरे सेल में नहीं है, सेम सेल में आ गया, C14 में ही है, देख सकते हैं आप लोग।
तो ये श्रिंक टू फिट का कमाल था। किसका? श्रिंक टू फिट का। अगर टिक हटा के ओके करेंगे फिर से देखेंगे सेम उसी तरीके से हो जाएगा। और पुनः आप इसमें जाएंगे और श्रिंक टू फिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये जो वर्ड था एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी आपको करना हो तो श्रिंक टू फिट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक। और एक ऑप्शन दिया रहता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट्स का देख सकते हैं। यहाँ से आप इसका इंडेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया रहता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस आप कंप्लीट कर लेंगे। ये होम टैब के अलाइजमेंट ग्रुप के ऑप्शंस थे। बहुत काम के भी ऑप्शन है इसमें, जैसे आप किसी सेल को मर्ज करना चाहते हैं, अनमर्ज करना चाहते हैं, या आप किसी भी सेल का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, तो अलाइजमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो आप अलाइजमेंट ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं MS एक्सेल में। ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।